बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, अपने वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जी, वेलकम। सिद्दीक जान साहब, ये मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान क्या इख्तलाफात जा रहे हैं, ये मामला तो हैं क्या? हामिद मीर साहब ने भी आज एक ट्वीट किया, आपके इल्मी होगा, तो वो तो कह रहे हैं कि कोई इख्तलाफात नहीं है, वो तो बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि देखें मुखालफिन को आज जवाब दिया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल ज़मीर आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आता हूँ। मैं चलें ये नहीं कहता कि इख्तलाफात हैं या नहीं। मैं केस जो है वो अपने देखने वालों के सामने रख दूँगा और वो फ़ैसला करेंगे। और मैं आपसे बात करते-करते ज़रा मुझे हामिद मीर साहब का वो ट्वीट निकालने दें, जिस ट्वीट में उन्होंने दावा क्या किया था और उनका दावा झूठा साबित हो गया। उसके बावजूद वो जो है वो कोशिश करते रहे कि वो किसी तरह से अपने उस दावे को जस्टिफ़ाई करें। ठीक हामिद है। मीर साहब ने ये कहा था, एआरवाई की खबर जो थी, एआरवाई के स्क्रीनशॉट्स लगाकर, जिसमें एआरवाई ने ये कहा कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज के बढ़ते इख्तिलाफात, नवाज शरीफ परेशान। नवाज शरीफ ने मामले की हल की जिम्मेदारी परवेज रशीद को सौंप दी। नवाज शरीफ ने परवेज रशीद को हदायत दी कि इख्तिलाफात जल्द खत्म कराएं। परवेज रशीद अलग अलग मुलाकात के बाद मरियम हमजा से मुश्तरका मुलाकात करेंगे। तो ये एआरवाई की खबर थी, जिसको हामिद मीर ने 14 घंटे पहले, अब से 14 घंटे पहले ट्वीट करके ये कहा कि और भी गम है ज़माने में मरियम और हमजा के इख्तिलाफात के सिवा, दोनों बहन भाई लड़ने के बजाय अनकरीब एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे नजर आ गए तो फिर क्या होगा। परवेज रशीद कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का हाल ही में ना कोई इजलास हुआ, ना नवाज शरीफ साहब से इस मौजू पर कोई बात हुई। ये हामिद मीर ये कह रहे हैं, हालांकि परवेज रशीद ने खुद ये बयान नहीं दिया, हामिद मीर ये ट्वीट कर रहे हैं। अब एक चीज तो ये है, इन्होंने ये ट्वीट क्यों किया था? इन्होंने ट्वीट इसलिए किया था कि इन्हें पता था कि आज मौलाना फजल रहमान और मरियम की मुलाकात है, और इनको पता था कि उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग होगी, इनको पता था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और आप, मैं या हम सब एक अंडरस्टूड था कि मरियम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगी तो, क्योंकि मुलाकात में मरियम और हमजा इकट्ठे होंगे, तो मरियम और हमजा मौजूद थे, सबको यही था। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि हमजा शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि हमजा मुलाकात में तो थे, लेकिन हमजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। अब उसके बाद हामिद मीर ने क्या किया? उसके बाद हामिद मीर ने वो तस्वीर लगाई। पहले क्या कहा था इन्होंने कि वो क्या करेंगे, इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। फिर इन्होंने नहीं जो है। मौलाना रहमान के साथ जो मुलाकात हो रही है हमजा की और मरियम की, उसकी तस्वीर लगाकर कहा कि ये देखें, आज दोपहर मरियम नवाज और हमजा शहबाज की शदीद लड़ाई हो रही थी और मौलाना फजल रहमान दोनों के दरमियान बैठकर मुस्कुरा रहे थे। मौलाना साहब की हिम्मत को सलाम कि वो लड़ाई के एन बीच में बैठकर मुस्कुराने का फन जानते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर जो है वो इख्तलाफात नहीं है, तो हमजा शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए? पहली चीज, मैं आपके सामने आप 7-8 पॉइंट्स रखने जा रहा हूं, फैसला हमारे देखने वाले करेंगे। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि हमजा शहबाज खुद क्यों तरदीद नहीं कर रहे। देखें जमीर साहब, इस वक्त शरीफ खानदान की सियासत स्टेक के ऊपर लगी हुई है। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत हाइप क्रिएट है कि शरीफ खानदान के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन हामिद भी ट्वीट कर रहे हैं, मरियम ट्वीट कर रही हैं, लेकिन जिस शख्स के ऊपर इल्जाम है कि उसका मरियम के साथ इख्तलाफ है, वो खामोश है। हमजा शहबाज क्यों दे रहे? और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मीडिया में कितने उनके हवारी हैं, मीडिया में कितने उनके चमचे हैं, मीडिया में कितने उनके लिफाफे हैं, मीडिया में उनके कितने खादिम हैं, मीडिया में उनके कितने नौकर हैं, मीडिया में कितने उनके चपड़ासी हैं। किसी एक नौकर को, किसी एक चपड़ासी को घर बुलाकर और उससे इंटरव्यू ही करवा देते हमजा का कि हम बिल्कुल सही कह रहे कहते हैं खिलाफ नहीं है। चले उसका नहीं है तो आजकल आपकी सोशल मीडिया टीम क्योंकि बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया टीमों से आप बिलो द बेल्ट आप ट्रेंड्स बनवाते हैं, आप सतही आप जो है वो ट्वीट्स करवाते हैं, और भाई उस एक उनका आधे मिनट का वीडियो क्लिप बना के वही जारी करवा देते, वो भी हमें नजर नहीं आता। अच्छा, फिर एक और बात है, आज इतना बड़ा आप कन्वेंशन कर रहे हैं जिसमें नवाज शरीफ ने खिताब करना है, जिसमें मरियम ने खिताब करना है, उसमें भी हमजा शहबाज नहीं थे, उसमें क्यों नहीं थे? अच्छा, ट्विटर अकाउंट तो है ना हमजा का, चले इंटरव्यू भी नहीं देख सकते, वीडियो बयान भी रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, भाई बिल्कुल, हमजा एक ट्वीट ट्वीट तो कर सकते हैं, एक सिंपल ट्वीट तो कर सकते हैं, सही कह रहे हैं आप। भी नहीं है। फिर मुझे एक और बात बताएं, 28 रोज होने को हैं हमजा शहबाज को बाहर आए हुए, 28 रोज। मुझे 28 रोज में नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए से मुताबिकत रखने वाला हमजा शहबाज का कोई एक बयान दिखा दें, एक बयान दिखा दें हमजा शहबाज और पीडीएम के बयानिए से जो मुताबिकत रखता हो, जिसमें हमजा शहबाज ने इदारों पर हमला किया हो, हमजा शहबाज में जनरल बाजवा का नाम लिया हो,
DGISI जनरल फैज हमीद का नाम लिया हो, फौज पर हमला किया हो, इदारों पर हमला किया हो, इदारों पर इल्जाम लगाया हो, एक बयान दिखा दें, एक बयान दिखा दें जहां हमजा शहबाज ने कहा हो कि फौज न्यूट्रल नहीं है, जहां हमजा शहबाज ने कहा हो कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में फौज का किरदार था, जहां हमजा शहबाज ने कहा हो कि MNAs को कॉल्स आ रही हैं, कोई एक बयान दिखा दे, नहीं है। मुझे बताएं, ये जो अभी PDM का इजलास हुआ था जिसमें लड़ाई हुई और जिसमें जो है वो मरियम ने जिसमें जरदारी साहब को जवाब भी दिया, उसमें उस वक्त कहाँ पे थे हमजा शहबाज? उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पे हमजा शहबाज कहाँ पे थे? तो ये सारी वो चीजें हैं जो ये बताती हैं कि शदीद इख्लाफात हैं। और एक और चीज मुझे बताएं, अगर इख्लाफात नहीं है तो मरियम ने आज जब खिताब किया था, आज उस किताब में जिक्र कर देती हमजा शहबाज का, आज कह देती कि मेरा कोई इख्लाफ नहीं हमजा शहबाज से, नहीं कहा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी साफी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई इख्लाफ नहीं है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है चैनल ये खबरें चला रहे हैं। सर, इख्लाफात मैं तो अवाम के ऊपर रख रहा हूँ, मैं तो अपने देखने और सुनने वालों के ऊपर केस उनके सामने रख रहा हूँ। जो मैंने 8 चीजें बताई हैं, यार मुझे एक बात बताएं, इमरान खान की पार्टी का एक आ रहा हो कि जी इस वक्त 2 धड़े बन चुके हैं और फलां में इख्लाफ है, और उसको मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट हो, मीडिया में बहुत बयानात आ रहे हो, मीडिया में बड़ी डिस्कशन हो रही हो, मीडिया में टॉक शोज हो रहे हो, तो क्या इमरान खान नहीं कहेगा उसको, पार्टी के उस बंदे को कि भाई आप बयान दें कि हमारा कोई इख्लाफ नहीं है? बताएं बिल्कुल ना सही मुझे, कह सामने नहीं आएगा अगर इख्लाफ नहीं है तो बात यह है हामिद मीर से क्यों तरदीद करवाई जा रही है? अब हामिद मीर बेचारा तो अपनी हिफत मिटा रहा है ना, उसके जहन में ये था, उसके जहन में ये था कि क्योंकि आज मुलाकात और मुलाकात के बाद हमजा आएगा तो मैं बाद में कहूंगा ओ देखो जी मैंने ट्वीट करके पहले बता दिया था कि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे नजर आएंगे, लेकिन वो नहीं नजर आए। ठीक है, और उन्होंने फिर उस झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ ट्वीट कर दिया कि ये देखें जी इकट्ठे बैठे हैं। ओ भाई इकट्ठे तो बैठे हैं, बाहर क्यों नहीं आए मीडिया के सामने? हमजा शहबाज क्यों नहीं PDM का बयानिया दोहरा रहे? हमजा शहबाज क्यों नहीं नवाज शरीफ के बयानात और बयानिया दोहरा रहे? हमजा शहबाज क्यों नहीं मरियम के बयानिया दोहरा रहे? हमजा शहबाज क्यों नहीं इदारों पे हमले कर रहे? तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दौर है। और आज जो मुलाकात हुई इनकी हमजा शहबाज और मौलाना और मरियम की, इससे पहले हमजा क्यों गए नवाज शरीफ से मिलने? वो ये भी तावीज़ एक लेने, बहुत बड़ा सवाल है। नाम लेने तो नहीं गए थे ना। और भाई वो जाहिर है वो उनको एतमाद में लेने गए थे कि भाई ये आ रहे हैं फजल रहमान साहब, और फजल रहमान बेचारे का तो अपना वो हो गया, सारा धड़न तख्ता हो गया। उसने मरियम को जाके समझाया भी सही कि जरदारी साहब पे हाथ हल्का रखो, पीपल्स पार्टी पे हाथ हल्का रखो। और अब मरियम ने तो जो मैंने वो अपनी वीडियो किया तफसील से मैंने बताया कि जो मरियम ने नफसियाती हमले शुरू कर दिए हैं पीपल्स पार्टी पर, और जिस तरह मरियम ने कहा है कि जो नवाज शरीफ के बारे में बात करेगा उसकी जबान खींच लेंगे, ये उन्होंने किसको कहा है? या आसिफ अली जरदारी को कहा है? वो किससे मुखातिब थी कि पाकिस्तान की तारीख में उतनी कुर्बानियां नवाज शरीफ के अलावा किसी ने नहीं दी? ये बख्तावर को सुना रही थी, अच्छा बख्तावर सदीक और ये जान साहब, सदीक जान साहब, आपने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मरियम नवाज की और इख्तलाफात की। नबील कबोल साहब ने पारिस जानजेब साहबा के प्रोग्राम में एक बात की। उन्होंने कहा है कि ये जो PDM है इसका मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जाती मफादात की जंग लड़ी थी, और जब आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, जब आप कुर्बानियां नहीं देंगे, जब आप जेल जाने को तैयार नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ये मामला आगे चलेंगे? तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और भी मजीद चीजें खुलकर आएंगी, पीपल्स पार्टी खुलकर इनके जो है वो पर्दा चाक करेगी कि अंदरूनी तौर पर जो चीजें इनकी चल रही थी? तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बमशेल आ सकता है पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए ये बड़ा बम तो चला दिया जरदारी साहब ने, अब तो छोटे छोटे बम आएंगे। बड़ा बम तो जरदारी साहब ने चला दिया जो जो उन्होंने नवाज शरीफ को कह दिया है सबके सामने, और भरे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेइज्जत किया। उन्होंने कहा अगर इतनी तप्पड़ है तो आप वापस आए पाकिस्तान, आए हमारे साथ लड़ें, जेल हम अकेले नहीं जाएंगे, आप वहां बैठ के मजे करें। आप चले बीमार हैं, आपको समझी क्या कर रहा है, बैठिए ना सरदार को यहाँ पे, इसकी जरूरत थी और ये यहाँ पे नहीं आया, वोट डालने नहीं आया। तो वो जरदारी साहब ने बड़ा बम तो चला दिया, अब तो छोटे छोटे बम चलेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाले दिनों में सामने आने वाली हैं, इनके बड़े एक दूसरे के स्कैंडल गिनवाएंगे। उसको कहेंगे लेकिन तुमने उस वक्त मरियम ने तो कहा था कि बिलावल जरदारी साहब को याद होगा कराची में कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम सियासी मैदान में आकर और इंतखाब के दौरान हम लड़ेंगे। लेकिन अब तो लगता है कि लड़ाई जो है मजीद बढ़ेगी। लड़ाई शुरू हो चुकी है। और आज मरियम ने जो किया है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि इधर से ईंट चलेगी तो उधर से पत्थर नहीं आएगा, इधर से गोली चलेगी उधर से गोला चलेगा। और इस वक्त कमजोर मरियम है, कमजोर मौलाना है, स्टेक पे इनका सब कुछ लगा हुआ है, इदारों पे हमले इन्होंने किए, रेड लाइन इन्होंने क्रॉस किया है।
मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर ये चले हैं, बयानी इन्होंने अपनाया है। पीपल्स पार्टी तो सेफ के लिए, पीपल्स पार्टी को तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो इजी फील कर रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। वो तो इनका इनकी इनकी वो जो इनकी बेचारों की वो है ना, तड़प रहे हैं ये जैसे मछली पानी के बगैर। तो इसलिए आने वाले दिन इंटरेस्टिंग है, और इनका आप देखेंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें अंदर की बाहर आएंगी। ये एक दूसरे के साथ एक, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि एक तबका है जो पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है सहाफियों में, एक नून लीग का है। दोनों मुतहद हो गए थे, पीडीएम जब बनी थी, अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब दोनों अपने अपने मनपसंद सहाफियों को खबरें लीक करेंगे और एक दूसरे को बेइज्जत करवाएंगे और करेंगे। सिद्दीक जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये सिद्दीक जान साहब थे। ये फैसला अब आपने करना है। बहुत सारी चीज़ें सिद्दीक जान साहब ने आपके सामने रख दी हैं कि जो झूठ बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और ख़ास तौर पर उन वफ़ादारों की जानिब से जो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के बहुत ज़्यादा वफ़ादार नज़र आ रहे हैं कि हमारे कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है, हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सिद्दीक जान साहब ने आपके सामने पॉइंट्स रेज़ किए हैं, तो फैसला आपने करना है कि कौन सच बात कर रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। मुझे और सिद्दीक जान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।